जो विदाउट इंस्पेक्शन ही अमेरिका में आ गए थे, गवर्नमेंट को नहीं पता उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, जिनकी एज 14 ईयर या उससे ज़्यादा है, लोगों को 30 दिन से ज़्यादा हो गया है अमेरिका में, तो अब इनको अपनी फिंगरप्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ करवानी होगी। इसका दूसरा मतलब है कि आ बैल मुझे मार, हमें खुद ही बता दें कि आप कहाँ पर रह रहे हो, क्या नाम है, हम आके आपको वहाँ से पकड़ लेंगे या फिर पहले ही डिपोर्ट हो जाओ डर की वजह से। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट क्या है, कौन लोग ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं और किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं करवाते हो तो क्या कोई सिविल पेनल्टी या क्रिमिनल पेनल्टी आप पर लग सकती है। आज फिर करते हैं बात। जनवरी 20, 2025 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन। इसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट किया डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कि इंश्योर करने के लिए जितने भी एलियंस बेसिकली नॉन सिटीजन हैं इस वक्त अमेरिका में, उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि कौन नॉन सिटीजन यहाँ पर इस वक्त रह रहे हैं एज पर इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट। अगर कोई नॉन सिटीजन अमेरिका में है और उसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं हुई है, बेसिकली गवर्नमेंट को नहीं पता उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, तो उन पर क्रिमिनल या सिविल पेनल्टीज लग सकती हैं। तो एज पर इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट रिक्वायरमेंट्स, जितने भी एलियंस बेसिकली नॉन सिटीजन्स जिनकी एज 14 ईयर या उससे ज़्यादा है और उनकी फिंगरप्रिंटिंग या उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी ड्यूरिंग वीज़ा लेते वक्त, या फिर कुछ लोग जो विदाउट इंस्पेक्शन ही अमेरिका में आ गए थे बॉर्डर क्रॉस करके, और अगर इन लोगों को 30 दिन से ज़्यादा हो गया है अमेरिका में, तो अब इनको अपनी फिंगरप्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के साथ करवानी होगी। जब आपकी फिंगरप्रिंटिंग और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आपको एक इशू करेगा एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपको हमेशा अपने साथ रखना है जितने भी लोग 18 साल या उससे ज़्यादा की एज में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास USCIS का ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए, तो पहले आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि आपको कब इस चीज़ को फिल आउट करना है। फिलहाल अभी इतना ही है कि आपको USCIS पर जाके अपना ऑनलाइन अकाउंट बना लेना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन USCIS.gov की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, जो मैंने भी कमेंट सेक्शन में देखा, जो आप लोग कर रहे थे कि सर कौन लोग रजिस्टर हैं और किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये सीधा सीधा फंडा पता क्या है, ये सीधा फंडा है उन लोगों को पकड़ा जाए जो इलीगली प्रेजेंट है अमेरिका में, जो जिनकी कभी फिंगरप्रिंटिंग हुई नहीं है, सेफ आ गए थे। कुछ लोग होते हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, ना उनको बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा ना उनको आइस ने पकड़ा, आकर बस सीधा काम करने लग जाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं अमेरिका में जो जिनको ऑलरेडी डिपोर्टेशन लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो बार बार अमेरिका के बॉर्डर के थ्रू अमेरिका में घुसते रहते हैं। तो इन लोगों का पता कैसे किया जाए कि भाई ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या नाम है, कोई टेररिस्ट तो नहीं। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है दुनिया में, तो भाई सिक्योरिटी का ध्यान तो हर गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कंट्री के अंदर कौन बंदे रह रहे हैं। एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, एक तो इसका पॉइंट हो गया कि नेशनल सिक्योरिटी, कि भाई हाँ कंट्री में कौन लोग रह रहे हैं पता होना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसका दूसरा मतलब है कि आ बैल मुझे मार। तो जो भी लोग ऑलरेडी विदाउट पेपर हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, जो खुद आके बोले कि हाँ भाई हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सीधा सीधा कंसर्न है उन लोगों के लिए जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, उनकी कभी फिंगरप्रिंटिंग नहीं हुई, कभी उनको बॉर्डर पेट्रोल ने नहीं पकड़ा, आइस ने नहीं पकड़ा, और सेफली इस कंट्री के अंदर वो रह रहे हैं। तो अब जरा बात करते हैं कि कौन लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जिनको चिंता करने की जरूरत नहीं इस एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में। सबसे पहले जितने भी लोग ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरे जितने भी लोग नॉन सिटीजन्स पैरोल पे छूट जाते हैं, अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आए आपको पैरोल मिल गई तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जितने भी लोग वीज़ा लेकर एंटर हुए हैं, आप किसी भी वीज़ा पर आए हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पर आए हो, H1B पे आए हो, टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो, किसी और वीज़ा पर आए हो, कोई भी वीज़ा, क्योंकि वीज़ा मिलने से पहले बायोमेट्रिक होते हैं, फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो आप इसके अंदर नहीं आते। उसके बाद वो सभी लोग जो आने वाले हैं, जिनको वीज़ा मिल चुका है, जो आने वाले हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वीज़ा तभी मिलता है जब बायोमेट्रिक हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग जो बॉर्डर कार्ड्स के थ्रू आते हैं, उनको बॉर्डर कार्ड मिलता है, उनके थ्रू वो अमेरिका एंटर करते हैं। उसके बाद जितने भी लोगों के पास
एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोगों को ऑलरेडी रिमूवल प्रोसीडिंग में डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल आपको ऑलरेडी डिपोटेशन वाले प्रोसेस में डाल रखा है, आपको भी फिंगरप्रिंटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जितने लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको भी इस एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब बात करते हैं कि कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, किन को करवानी पड़ेगी। तो जितने भी लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, जिनकी फिंगरप्रिंटिंग नहीं हुई है, विदाउट इंस्पेक्शन आ गए हैं, पकड़े नहीं गए, सेफ गेम थी, काफ़ी आपने सुना होगा ना वीडियोस में भी यार, सेफ गेम थी। तो कुछ लोग आ जाते हैं क्रॉस करके, पकड़े नहीं जाते, तो अब उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आपको अपने फिंगरप्रिंट देने होंगे, नाम, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा। अब इसका खतरा ये है कि हो सकता है कि आप करवाने गए, वहीं दबोच लिया। कहने को तो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही चाहती हैं कि जितने भी लोग इलीगल हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। तो जितने भी लोगों के पास प्रॉपर पेपर्स नहीं हैं, बेसिकली वो कैसे इस कंट्री में एंटर हुए वो शो नहीं कर सकते, तो भाई वो सब इस घेरे में गिर जाएंगे। दूसरे कैनेडियन विजिटर्स जो लैंड पोर्ट एंट्री से एंटर हुए एंड जिनको इशू नहीं हुआ एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। सो बेसिकली चाहे आप कनाडा से एंटर कर रहे हो, चाहे आप मैक्सिको बॉर्डर से एंटर कर रहे हो, अगर आपकी फिंगरप्रिंटिंग नहीं हुई है तब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। पिछले हफ्ते ही डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, उन्होंने $1 मिलियन का एड कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा सेल्फ डिपोटेशन। बेसिकली वो कह रही हैं इफ़ यू आर हेयर इलीगली वी विल फाइंड यू एंड डिपोर्ट यू। सो ये जितनी भी एलियन रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन वाली टोटके हैं ना, ये टोटके वही हैं कि किसी तरह करके जितने भी लोग इलीगली हैं वो हमें खुद ही बता दें कि आप कहाँ पर रह रहे हो, क्या नाम है, हम आके आपको वहाँ से पकड़ लेंगे या फिर पहले ही डिपोर्ट हो जाओ डर की वजह से। सो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा जोर लगा दे रही है मास डिपोटेशन को कंडक्ट करने के लिए। और मास डिपोटेशन को कंडक्ट करना मतलब पहले लोगों को पकड़ेंगे तो डिपोर्ट करेंगे ना। तो अब लोगों को पकड़ा कैसे जाए जो छुप कर बैठे हैं, अब किसी तरह करके निकाला जाए। अब देखना ये है कि क्या लोग खुद से जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको लगता है जो लोग छुप गए हैं अंदर, क्या वो खुद से बाहर निकलेंगे और जाके गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हाँ हम यहाँ रहते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अब जिस तरह से बोला जा रहा है, जो इसके कंप्लाई नहीं करेगा उसको या तो क्रिमिनल पेनल्टी पड़ेगी या सिविल पेनल्टी पड़ेगी, जेल भी हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो अब ये टाइम ही बताएगा जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर बाहर आएंगे कि भाई आपको फिल आउट करना है। तो बेसिकली जितने भी लोग लीगल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जो लोग इलीगल आए थे और जिनके फिंगरप्रिंट नहीं हुए हैं उनको अब दिक्कत होने वाली है। साथ ही साथ ये कंसर्निंग इशू इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से अभी दुनिया में हालात बन रहे हैं, हर कंट्री के लीडर को ये कंसर्न बना है कि भाई मेरी कंट्री में इस वक्त कौन लोग रह रहे हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सिक्योरिटी इशू है। साथ ही साथ मास डिपोटेशन तो है ही है, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इशू है। सो अब देखना ये है कि जब लोग रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि USCIS की वेबसाइट पे तो साफ साफ लिखा है ये रजिस्ट्रेशन आपको कोई इमिग्रेशन बेनिफिट या किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं देता है। तो आज आके टोटल यही है कि भाई किसी तरह करके पकड़ो और कंट्री वापस हो जाओ। अब मिलता हूँ आपके ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चेक ऑफ इट।